राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवद गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं और हम चैप्टर 3 के 8 श्लोकों तक श्रवण कर चुके थे। आज हम 9 और 10 यानी 9वां और 10वां 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए 9वें श्लोक का श्रवण करते हैं। श्री राधे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सहज भाव से अर्जुन को गीता का उपदेश भी दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि कर्म कैसे करने चाहिए। इसका तात्पर्य, क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है कि कृष्ण भावना अमृत यज्ञ ही है, वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को, चाहे कृष्ण हो या भगवान विष्णु एक ही हैं, को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो उन्हें भगवत धाम को ले जाएगी, निकुंज को ले जाएगी, भगवान के चरणों में ले जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हमारे भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। बस उनकी एक ही शर्त रहती है कि आप प्रेम से, अपने मन से अपने सारे कर्मों को मुझे सौंप दें, और वो भी मन से, और उनसे प्रेम करें। बस उन्हीं को अपना माने तो वो आप पे बहुत कृपा करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 10 का श्रवण करते हैं। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्ये द्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी
प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। जय हो। इसका तात्पर्य प्राणियों के स्वामी यानी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण एक ही हैं द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापिस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसे कि भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवान का कथन है, वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक संस्तुतियों में भी कहा गया है, अतः जीवों के स्वामी भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं। श्रीमद् भागवत में भी श्री शील शुकदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में अपना पति कहा है, यानी पति परमेश्वर। और जो पति परमेश्वर मतलब वो भगवान श्री कृष्ण हैं और कोई नहीं। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं, और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में रहें और जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें, इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम जा सकें। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावना अमृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग से भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप यानी चैतन्य महाप्रभु का बहुत उल्लेख हुआ है और उसमें बोला गया है कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है। जैसा कि भगवत गीता में भी संस्तुति की गई है, संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान के नाम का कीर्तन, नाम जप। मैंने बहुत सारे अपने हर ही वीडियो में ऑलमोस्ट यही बोला है कि आप डेली शाम को या सुबह नहाने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो 20 मिनट राधा नाम जप कीजिए, माला से कीजिए, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। सुबह टाइम नहीं है तो शाम को ऑफिस से आकर, अपनी दुकान से आकर, काम धंधे से आकर, मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर आप बैठकर 20 मिनट राधा नाम की माला कीजिए। उससे बहुत बहुत सारे विकार आपके कट जाएंगे और भगवान कृष्ण बहुत खुश होंगे और आपको भक्ति महारानी की कृपा प्रदान होगी और आप इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। भगवत गीता की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश।